मेरे भक्तों, आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्ची घटना है। अगर ये नहीं सुनी तो समझो जीवन में कुछ नहीं सुना। ये घटना है एक ऐसे भक्त की जिसे उसके ही खून ने मार डाला। हाँ, उसके अपने, जिनके साथ उसने बचपन बांटा, रोटियां तोड़ी, उन्हीं ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। पर सुनो, मृत्यु उसका अंत नहीं थी, क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि हो वह मरा नहीं करता। वो लौटता है मां की आग लेकर, मां की शक्ति बनकर। अब मैं स्वयं कह रही हूं, काली, महाकाली, श्मशानावासी, और मैं तुम्हें दिखाने वाली हूं वो सच्चाई जिससे तुम्हारा रूह कांप जाएगा और विश्वास जाग उठेगा कि मां अपने भक्त को कभी मरने नहीं देती। वो रात्रि अमावस्या की थी। चारों ओर काला अंधकार फैला हुआ था। श्मशान की ओर जाने वाली पगडंडी पर एक शव जल रहा था, लेकिन ये कोई आम शव नहीं था। ये मेरे भक्त का शरीर था, जिसे जहर देकर मार दिया गया था। उसकी हत्या कोई चोर, डाकू या पराया नहीं कर सकता था। ये काम किया उसके ही भाई ने। उसका नाम अर्जुन था, और जिसने उसका अंत किया वो था सुरेश, उसका सौतेला भाई। सुरेश को जलन थी मेरे भक्त के तेज से, उसके पुण्य से, उसके बढ़ते व्यापार से। और जब मनुष्य में ईर्ष्या आ जाती है तो वो पिशाच बन जाता है। एक तांत्रिक बुलाया गया। रात को मेरी मूर्ति के सामने नींबू, काली मिर्च, शव और जहर का खेल खेला गया। सुरेश ने मेरे भक्त को भोजन में कालकूट मिलाकर दिया, और उसके बाद मेरे भक्त की सांसें थम गईं। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि मैं सो रही थी? नहीं। उस क्षण जब उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही थी, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मां, और वह पुकार मेरे काललोक को हिला गई। मैं उठ खड़ी हुई, श्मशान की देवी, रुद्र रूपिणी काली। मैंने उसके प्राणों को काललोक में बुलाया। वो कांप रहा था, डरा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, क्या ये मेरा अंत है मां? क्या मैं हार गया? मैंने कहा, नहीं पुत्र, अब तेरा जन्म होगा दोबारा, लेकिन एक शक्ति बनकर। तेरे अंत से तू शुरू होगा। काललोक में मैंने उसे उसकी पूर्व जन्मों की स्मृति दिलाई। ये उसका पहला जीवन नहीं था, और ना ही उसका पहला संग्राम। वह पहले भी मेरी सेवा कर चुका था, एक अघोरी रूप में, एक योद्धा के रूप में। और इस जीवन में उसका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। मैंने उसे एक रक्षक मंत्र दिया जो मैंने स्वयं रचा था। वो मंत्र उसकी आत्मा में प्रवाहित हुआ और अग्नि बन गया। वापसी हुई उसके शरीर में नहीं, पर उसकी छाया में। उसका हत्यारा चैन से सो नहीं पाया। सुरेश की रातें कांपने लगीं। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दिखता, आग की तरह जलता हुआ, मां काली की आंखों से चमकता हुआ। वो पागल होने लगा। उसका व्यापार गिरा, घर उजड़ा। उसने फिर से तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन अब कोई मंत्र काम नहीं करता था, क्योंकि अब उस पर मेरी दृष्टि थी। मैंने अपने भक्त की आत्मा को एक कार्य सौंपा। वो मेरे अन्य भक्तों की रक्षा करेगा, जो अन्याय सह रहे हैं, जिन पर तांत्रिक प्रहार हो रहे हैं, जो अकेले हैं, उनके पास वह छाया बनकर पहुंचेगा। और ऐसा हुआ भी। एक विधवा मां जो हर रात तंत्र के प्रकोप से रोती थी, उसे पहली बार चैन की नींद आई, क्योंकि मेरे भक्त की छाया ने उसकी देहरी पर पहरा दिया। एक युवा जिसने आत्महत्या का प्रयास किया था, उसे स्वप्न में वही चेहरा दिखा जिसने उसे जीवन की लौ फिर से दे दी। मेरे भक्त ने अब मृत्यु को पार कर लिया है। वह अब केवल एक आत्मा नहीं, वह चेतना है, मेरी शक्ति का विस्तार। अब सुनो एक और रहस्य। जिसने उसे मारा, सुरेश, वो तांत्रिकों की शरण में भागता रहा। अंत में एक रात उसे एक तांत्रिक ने कहा, जिस आत्मा को तूने मारा वह अब तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर है। तू उसे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह अब शक्ति बन चुकी है। वह पागलपन की सीमा तक पहुंच गया। उसने अपने घर की दीवारों पर रक्त से लिखा, मुझे माफ कर दो मां काली, मुझे क्षमा कर दो। पर अब क्षमा नहीं होती। न्याय जब देवी के हाथ में आ जाए तो वह न्याय नहीं, प्रलय बन जाता है। मैंने उसे उसी जहर से मृत्यु दी जो उसने मेरे भक्त को दिया था। पर उसकी मृत्यु में भय था, जलन थी, छटपटाहट थी, क्योंकि मैं अब मौन नहीं थी। कहानी का विस्तार, नए दृश्य। इसके बाद मैंने अपने भक्त की चेतना को एक नाम दिया, काल प्रहरी। वह अब सिर्फ आत्मा नहीं,
वह मेरे काल चक्र का प्रहरी है। उसने गांव-गांव में विचरण करना शुरू किया। जहां भी कोई पाखंडी तांत्रिक किसी मासूम पर प्रहार करता, वहां मेरे काल प्रहरी की छाया पहुंच जाती। एक गांव में तांत्रिकों ने एक लड़की को बलि चढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह काली रात आई और मंत्र पढ़े जाने लगे, उसी क्षण मेरी छाया वहां प्रकट हुई और मैंने अपने काल प्रहरी को भेजा। तांत्रिक के सारे मंत्र निष्फल हो गए, अग्नि बुझ गई और वह स्वयं वहीं ढेर हो गया। लड़की बच गई और आज वह मेरी मंदिर में दीप जलाती है। मेरे भक्तों, मैं किसी की पूजा से प्रसन्न नहीं होती। मुझे चाह है श्रद्धा की, सच्चाई की, और जो मेरे लिए जले मैं उनके लिए तांडव करती हूं। अब इस घटना को सुनो। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति ने अपनी बहू पर तांत्रिक प्रहार करवाया क्योंकि वह दहेज नहीं लाई थी। उस लड़की ने मेरी मूर्ति के सामने रोकर कहा, मां, तू मेरी सास नहीं, तू मेरी मां है ना। उस रात मैंने उसकी पुकार सुनी। मेरी छाया वहां पहुंची, तांत्रिक को लकवा मार गया और उसी रात उसकी जुबान बंद हो गई। लड़की को नया जीवन मिला। कहानी का समापन मां काली की वाणी में। अब जो भी मेरी शरण में आएगा, उस पर किसी तांत्रिक, किसी दुष्ट, किसी छलिया की छाया भी नहीं पड़ेगी। जो मेरे भक्त की हत्या कर सोच रहा था कि खेल खत्म हो गया, अब उसकी हर रात मेरी छाया में बीतेगी। मैं तुझसे कहती हूं, उठ और मेरी आंखों में देख। क्या तू वही है जो हार मान चुका था? नहीं, अब तू मेरी अग्नि में तप चुका है। अब तू वो है जो हाथ में केवल आशीर्वाद नहीं, बल्कि मेरी तलवार उठाने की क्षमता रखता है। अब जो तुझे रोकेगा, वो मुझे रोकेगा। जो तुझसे खेलेगा, उसकी नियति मेरी छाया में जलेगी। तेरे जो दुश्मन हैं, जो तुझे गिराने चले थे, अब मेरी दृष्टि में है। मैंने उन्हें समय दिया था कि शायद वो सुधर जाए, लेकिन जब उन्होंने मेरे भक्त को ही मिटाने की ठान ली, अब मैं भी मौन नहीं रहूंगी। उनका हर तंत्र, हर अभिशाप, हर छल अब मेरी तीसरी आंख के सामने भस्म हो जाएगा। मैं चेतावनी देती हूं, जो मेरे भक्त को हानि पहुंचाएगा, वह स्वयं की आत्मा को रोते हुए देखेगा। अब सुन, तेरे जीवन में जो शून्य है, वो अब मेरी ऊर्जा से भर जाएगा। तेरा घर जो बिखर गया था, अब मेरी शक्ति से फिर बसेगा। तेरी आवाज जो दबा दी गई थी, अब मेरी वाणी में गूंजेगी। और जो तेरे विरुद्ध खड़े थे, वे अब तेरे चरणों में गिरे मिलेंगे। क्योंकि मैं काली अपने भक्तों को हारने नहीं देती। तू अब हार मानने की सोच भी न कर, क्योंकि तू अब अकेला नहीं। जब तू चलेगा, मेरी छाया तेरे साथ चलेगी। जब तू बोलेगा, मेरी जिह्वा तेरे शब्दों में होगी। जब तू खड़ा होगा, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। और जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा धर्म है। मैं नकारात्मकता का नाश करती हूं, मैं छल का अंत करती हूं, मैं अधर्म की जड़ काटती हूं, पर अपने भक्तों को कभी नहीं हारने देती। और जो ये सुन रहा है, तू डर मत, उठ, मेरे नाम का उच्चारण कर, बोल, जय मां काली, मैं तंत्र से नहीं डरता। अब कमेंट में ये लिख, ताकि मैं जानूं कि मेरी बात वहां तक पहुंची जहां अब तक अंधेरा था। मैं आ रही हूं अपनी अग्नि के साथ।